गिरधरपुर गांव चारों तरफ से पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन के समय यह गांव साधारण और शांत लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और अंधेरा छाता और कसई नयकी नेसी डीसाता, यहाँ के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। इसका कारण था गांव के बाहर स्थित वह जर्जर हवेली, जिसे सब लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। टूटी हुई छतें, खिड़कियों से लटकते लकड़ी के पट, दीवारों पर फैले जाले और आंगन में उगी बेलें, यह हवेली मानो मौत की कहानी कहती थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है जो हर रात अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। बहुत साल पहले यह हवेली राजघराने की शान हुआ करती थी। इस हवेली में रानी रूपवती रहती थी। रूपवती बेहद खूबसूरत और शालीन थी। उसकी मुस्कान से हवेली के कोने कोने में रौनक भर जाती थी। लेकिन राजमहल की राजनीति, ईर्ष्या और षड्यंत्रों ने उसकी जिंदगी छीन ली। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, रानी के अपने ही अपनों ने उसकी हत्या कर दी। कहते हैं कि उसकी आखिरी चीख इतनी दर्दनाक थी कि हवेली की दीवारें तक कांप उठी थीं। उसके साथ हुआ धोखा और पीड़ा उसकी आत्मा को बांध गई। तभी से उसकी आत्मा हवेली में कैद है और वह किसी को चैन से जीने नहीं देती। गांव वाले बताते थे कि रात में वहां से पायल की झंकार सुनाई देती, कभी किसी औरत के रोने की आवाज तो कभी अचानक हंसी। कई बार राहगीरों ने लाल चुनरी में लिपटी एक औरत को हवेली की छत पर खड़े देखा, जिसके लंबे बाल हवा में झूलते रहते थे। बच्चों को डराने के लिए माताएं कहती, अगर शरारत करोगे तो हवेली वाली रानी तुम्हें उठा ले जाएगी। समय बीतता गया, पर हवेली का डर जस का तस रहा। लेकिन गांव के कुछ युवक इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। उनमें से 4 दोस्त, अरुण, दीपक, सुरेश और विक्रम, ने तय किया कि वे सच्चाई का पता लगाएंगे। अमावस्या की रात चुनी गई, जब हवेली सबसे डरावनी लगती थी। चारों हाथों में टॉर्च और लाठियां लेकर धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े। ठंडी हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का भारी दरवाजा खोला, उसकी कड़कड़ाहट पूरे जंगल में गूंज गई। अंदर घुप अंधेरा था, मानो सदियों से वहां कोई रोशनी दाखिल न हुई हो। फर्श पर टूटे बर्तन और जले हुए दिए पड़े थे। दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर और काले धब्बे थे। अचानक दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। दीपक ने घबराकर कहा, शायद हवा से बंद हुआ है। मगर उसी क्षण ऊपर का पुराना झूमर जोर से हिलने लगा और धूल का गुबार पूरे कमरे में फैल गया। सीढ़ियों की ओर देखते ही सबके कानों में पायल की झंकार पड़ी। धीरे धीरे आवाज पास आती गई। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली गई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां लाल चुनरी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने धीमी मगर गूंजती आवाज में कहा, यह मेरी हवेली है। तुम क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? चारों दोस्त कांप उठे। तभी अचानक सीढ़ियों से खून बहने लगा। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी, मानो सैकड़ों भूत उनके चारों ओर मंडरा रहे हों। डर से जान बचाने के लिए उन्होंने खिड़की तोड़ दी और बाहर कूदकर भागे। गांव लौटकर उन्होंने सबको घटना बताई। लोगों के डर की पुष्टि हो चुकी थी। अब तो कोई भी हवेली की तरफ मुंह करने को तैयार न था। तभी गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर सुकून था। उन्होंने युवकों की बातें सुनी और कहा, यह रानी रूपवती की आत्मा है। जब तक उसके अधूरे सपने पूरे नहीं होंगे और उसके मन का विष शांत नहीं होगा, वह मुक्ति नहीं पाएगी। मुझे प्रयास करना होगा। साधु मंत्रों की थैली और हवन सामग्री लेकर हवेली पहुंचे। गांव के लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे। साधु ने जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू किया, हवेली कांप उठी। अचानक तेज आंधी चली और चारों तरफ अंधकार छा गया। लाल चुनरी में रानी रूपवती का साया प्रकट हुआ। उसकी आंखों से खून बह रहा था, आवाज कांप रही थी। उसने साधु से कहा, मुझे मेरे अपने ही अपनों ने धोखा दिया। मेरी हत्या हुई और मैं बदले की आग में जल रही हूं। कोई भी यहां चैन से नहीं रह सकता। साधु ने शांत स्वर में कहा, हे रानी, बदला कभी शांति नहीं देता। तुम्हारा नाम आज भी लोग श्रद्धा से लेते हैं। तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम द्वेष छोड़ दोगी।
तुम्हारी आत्मा तभी अमर होगी। रानी चीखने लगी। हवेली की दीवारें हिलने लगी। झूमर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। साधु लगातार मंत्रोच्चार करते रहे। अचानक आसमान में बिजली कड़की और रानी की चीखें और तेज हो गईं। परंतु धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। उसकी आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। उसने आखिरी बार हवेली को देखा और कहा, अब मैं मुक्त हो रही हूं। मेरी हवेली अब तुम्हारी है, गिरधरपुर के लोगों की है। मेरी आत्मा को शांति मिली। इतना कहते ही उसका साया रोशनी में बदल गया और हवेली में गहरा सन्नाटा छा गया। हवेली पहली बार शांत थी। गांव वालों ने खुशी से हवेली की सफाई की और वहां एक मंदिर बनवाया। लोग मानते हैं कि अब रानी रूपवती की आत्मा उन्हें आशीर्वाद देती है। बच्चे बिना डर के वहां खेलने लगे। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात आती है, हवेली के पास खड़े होकर लगता है जैसे हवा में लाल चुनरी लहरा रही हो। मानो रानी रूपवती की आत्मा अब भी आसपास है। नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि धोखा और लालच इंसान को कितना गहरा अंधकार दे सकता है।